हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। बात करेंगे सेशन नंबर 197 की। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर। वहाँ से आप जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वोकैब्युलरी का भी और ये जो पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ भी। तो चलिए पैसेज हम पैसेज पढ़ेंगे आज की क्लास में। पैसेज के अलावा फिक्स प्रेपोजिशन और एक हम पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो पहले देखिए फिक्स प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चंस करके देखिए खुद से। देखिए शुरू के दो क्वेश्चंस जो है ना वो इस वर्ड पे आधारित है, इंडिग्नेंट। क्या है प्रोनाउंसिएशन इसका? इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट, ठीक है, एडजेक्टिव। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री। तो एंग्री के बारे में आपको पता होगा कि एंग्री का प्रेपोजिशन क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति से एंग्री हैं आप तो विद लगता है, और किसी चीज पर एंग्री हैं, गुस्सा है तो एट लगता है। नाराज होना, गुस्सा होना, तो एंग्री विद समबडी एट समथिंग। सेम कहानी यहाँ पे है। इंडिग्नेंट मैंने इसका सिनोनिम लिखा है केवल। तो विद हिज फ्रेंड्स, चूंकि यहाँ व्यक्ति है, समबडी है, ठीक है, और यहाँ पे केयरलेसनेस समथिंग की कैटेगरी में जाएगी। तो कह रहा है कि वो गुस्सा था, वो क्रोधित था अपने फ्रेंड्स के साथ, और टीचर गुस्सा था उसकी केयरलेसनेस पर, उसकी लापरवाही पर। और लापरवाही के लिए एक सिनोनिम डाल देता हूं यहाँ पे, लेग्जिटी। केयरलेसनेस के लिए एक सिनोनिम है लेग्जिटी, ये ध्यान रखना। ही इज फैमिलियर डैश द फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज से फैमिलियर है। और आई एम फैमिलियर डैश द सीएम, मैं सीएम से फैमिलियर हूं। तो फैमिलियर का मतलब होता है जान पहचान होना, परिचित होना। तो फैमिलियर में कुछ ऐसा याद रखें कि ये अगर किसी व्यक्ति से फैमिलियर हैं तो विद समबडी आएगा, अन्यथा टू समथिंग आएगा। किसी वस्तु के बारे में कोई जानकारी है तो टू समथिंग और विद समबडी। तो यहाँ क्या आएगा 148 में? ही इज फैमिलियर डैश द फ्रेंच लैंग्वेज, तो क्या आ जाएगा? विद, क्योंकि सॉरी, टू, क्योंकि ये समथिंग है। और आई एम फैमिलियर विद द सीएम, मैं सीएम से फैमिलियर हूं। इस तरीके से आपको शो करना होता है, ठीक है। एक है ही अराइव्ड। अराइव में अगर छोटा स्थान है, अगर छोटा स्थान है तब तो लगेगा एट, और बड़े स्थान से पहले लगता है इन। एट कहाँ लगेगा? स्मॉल प्लेसेस से पहले। और इन कहाँ लगेगा? बिग प्लेसेस से पहले। तो इंडिया देश का नाम हो गया, तो इसलिए यहां पे क्या लगेगा? इन। ही अराइव्ड इन इंडिया आएगा, ठीक है। तो ये तो अपने फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये मैंने नंबर जो है थोड़े से अलग लगा दिए हैं इसमें। आप 245 तक हो गए थे, तो 246 से 250 तक के हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 2 3 है, बाकी 246 से 250 तक के डिस्कस कर रहे हैं। पहला है टू हैव द फ्लोर। हैव द फ्लोर का मतलब होता है कि आपका अब टर्न आ गया है कि आप भाषण देंगे, स्पीच देंगे, या आपका स्पीच का जो अधिकार है, राइट ऑफ स्पीच जो है, ठीक है, राइट टू स्पीक जो है, उसकी बात कर रहे हैं, बोलने के अधिकार की बात कर रहे हैं। तो टू हैव द राइट टू स्पीक इन अ मीटिंग और डिस्कशन, किसी मीटिंग या डिस्कशन में बोलने का अधिकार होना, या आपका टर्न आ जाना, भाषण देना, ये सब मतलब होता है। वंस द चेयरमैन फिनिश द मिनिस्टर हैड द फ्लोर टू प्रेजेंट हिज व्यूज। जब चेयरमैन ने भाषण खत्म किया तो मिनिस्टर का नंबर आ गया भाषण देने का। ब्राउन स्टडी क्या होता है? ब्राउन स्टडी का मतलब होता है एकदम से चुपचाप से बैठे, खुद ही मनन करता रहे, आंखें बंद हो और सपने देखता रहे, खुद के बारे में ही सोचता रहे। ऐसी कंडीशन जो होती है ना, वो डीप ग्लूमी और एब्सेंट माइंडेड डे ड्रीम होता है। बहुत गहरी सोच में खो जाना, उदास मनन, मतलब आप सोचते रहते हैं कुछ लेकिन उदास होकर सोचते रहते हैं, उसको बोलते हैं ब्राउन स्टडी। शी वॉज इन अ ब्राउन स्टडी, तो वो खोई हुई थी, दिवा स्वप्न इसको कह सकते हैं। दिन के समय ही कुछ सोच रही थी, सपने देख रही थी। अनअवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड हर, उसको पता ही नहीं था कि उसके इर्द गिर्द क्या घटित हो रहा था, ठीक है। फिर है फीट ऑफ क्ले। फीट ऑफ क्ले का मतलब कमजोर को बोलते हैं, कमजोरी को बोल सकते हैं, वीकनेस को बोल सकते हैं। तो अ हिडन वीकनेस इन समवन एडमायर्ड और रेस्पेक्टेड, कोई भी व्यक्ति जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है, उसमें कोई छिपी हुई कमजोरी, उसको बोलते हैं फीट ऑफ क्ले। तो फीट का मतलब पैर है, क्ले का मतलब चिकनी मिट्टी होता है। तो मिट्टी का अगर पैर होगा तो सोचिए कि वो पैर वो है कमजोर होगा। तो यहाँ पे द लीडर सीम्ड परफेक्ट, लीडर ऐसा लग रहा था कि परफेक्ट है, अंटिल हिज फीट ऑफ क्ले वर एक्सपोज्ड ड्यूरिंग द इंक्वायरी। कब तक लगा ऐसा परफेक्ट है? जब तक कि जब इंक्वायरी हुई और उसमें उसकी वीकनेस उजागर हुई, उसके बाद में कहानी थोड़ी सी
अलग हो गई, तब तक तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था। तो लीडर सीम्ड परफेक्ट, लीडर प्रतीत हो रहा था परफेक्ट, कब तक? जब तक कि उसका फीट ऑफ क्ले जो है वो एक्सपोज्ड हो गए इंक्वायरी के दौरान। ठीक है, ये वर क्यों लगाया? क्योंकि फीट है, फुट सिंगुलर होता है, फीट प्लूरल होता है। ठीक है, चूंकि प्लूरल है इसलिए यहां पे हमने क्या किया? वर का प्रयोग किया। टू किक वंस हील्स, सोच के देखो, आप बैठे हैं किसी टेबल पर और एक पैर से किक कर रहे हो, ठोकर मार रहे हो, किसका? दूसरे पैर की हील को, है ना, एडी को। तो ऐसे आप किक कर रहे हो, किक का ठोकर मारना होता है, हील का मतलब एडी होती है। तो आप हील को किक कर रहे हो, तो ऐसा कब करते हैं जनरली? जब किसी का वेट कर रहे हो आप। और ऐसी वेट करने का जो टाइमिंग होता है, जो आपका ड्यूरेशन बीतता है ना, वो थोड़ा-सा ऐसे इरिटेटिंग भी होता है। तो अब टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, पहली बात तो कुछ प्रोडक्टिव तो हो नहीं रहा, और दूसरा आप किसी का वेट कर रहे हो, तब ऐसी सिचुएशन में किक वन्स हील्स यूज़ करते हैं, और ये इरिटेशन के साथ वेट करना होता है। टू वेट फॉर समथिंग और समवन, ऑफन अनविलिंगली और विद इरिटेशन, किसी का इंतज़ार करना, अक्सर बिना इच्छा के। इंतज़ार करना किसको अच्छा लगता है? ठीक है, और इरिटेशन के। तो वी किक्ड आवर हील्स, हमने इंतजार किया, हमने टाइम वेस्ट किया फॉर एन आवर, 1 घंटे का, बिफोर द मीटिंग फाइनली बिगेन, अंततः जब मीटिंग शुरू हुई उससे पहले 1 घंटे तक हमने इंतजार किया। ठीक है, टू होल्ड समथिंग इन लीश, होल्ड मतलब रखना, लीश का मतलब होता है, लीश एक प्रकार से पट्टा कह सकते हो। ठीक है, जैसे एनिमल के गले में पट्टा बांधते हैं उसको लीश कह सकते हैं। तो टू कीप समथिंग अंडर कंट्रोल, तो ये पट्टा क्यों बांधते हैं हम? कंट्रोल में रखने के लिए। यही है कि किसी को कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना। द कंपनी मस्ट होल्ड इट्स एक्सपेंसेस इन लीश, कंपनी को अपने जो खर्चे हैं वो नियंत्रण में रखने चाहिए। टू अवॉइड फर्दर लॉसेस, ताकि आगे के नुकसान से बच सकें। ये आपके ईडियम्स हुई। अब एक बार पढ़ लेते हैं एडिटोरियल के क्वेश्चंस, उसके बाद हम एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द सेंट्रल इश्यू हाईलाइटेड इन द एडिटोरियल, कौन से मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं इसमें? ठीक है, वाई इज मिस्टर सिद्धरमैया अनविलिंग टू स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का मतलब इस्तीफा देना है, रिजाइन करना है। तो सिद्धरमैया जो है वो स्टेप डाउन क्यों नहीं करना चाहते, वो अपना पद क्यों नहीं छोड़ना चाहते? व्हाट मेड मिस्टर शिव कुमार वैल्यूएबल टू द कांग्रेस, कांग्रेस के लिए मिस्टर शिव कुमार इतने बहुमूल्य क्यों हैं, इतने मूल्यवान क्यों हैं, इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? डेडलॉक शब्द का सिनोनिम क्या है? और एक पूछना, एक है टोन क्या है? टोन डेडलॉक का सिनोनिम। स्टेप डाउन क्यों नहीं करना चाहते, किस बारे में एडिटोरियल है, और शिव कुमार कांग्रेस के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? ये कुछ क्वेश्चंस हमें सर्च करने हैं आज के इस सेशन से। चलिए, एडिटोरियल किस बारे में है, एक बार आपको मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, आप खुद से पढ़िए, इसको देखिए, समझिए। द एडिटोरियल डिस्कसेस द इंटरनल पावर स्ट्रगल, एडिटोरियल डिस्कस करता है जो आंतरिक लड़ाई चल रही है सत्ता की। विद इन द कर्नाटका कांग्रेस, किस में चल रही है? कर्नाटक कांग्रेस में। बिटवीन चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया एंड डेप्यूटी सीएम डी के शिव कुमार, किस किस के बीच? सीएम सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री शिव कुमार के बीच। इट हाईलाइट्स हाउ कास्ट डायनेमिक्स, ये हाईलाइट करता है एडिटोरियल की कैसे जाति समीकरण, कास्ट डायनेमिक्स, जातीय समीकरण, लीडरशिप अग्रीमेंट्स, नेतृत्व समझौते, एंड कंपीटिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस, और प्रतिस्पर्धात्मक जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, हैव क्रिएटेड अ डेडलॉक, इसने कैसे गतिरोध पैदा कर दिया है? डेडलॉक होता है गतिरोध, स्टैंड स्टिल कह सकते हो, ग्रिड लॉक कह सकते हो, इम्पास कह सकते हो, ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हो। द थ्रेटन्स द पार्टीज सोशल कोलिशन एंड स्टेबिलिटी इन द स्टेट, जो कि खतरे में डालता है, थ्रेटन का मतलब खतरे में डालता है। ऐसा डेडलॉक बन गया है जो खतरे में डाल रहा है पार्टी का सामाजिक, जो एक कह सकते हो एक बेस है, वैसे तो गुट को बोलते हैं कोलिशन, सामाजिक बेस, सामाजिक आधार और स्थिरता राज्य में। राज्य कौन सा है? कर्नाटक की बात है, कर्नाटक की राजनीति की हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार आप खुद से इसको रीड करिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख। टफ चॉइसेस, टफ चॉइसेस का मतलब है कठिन विकल्प। चॉइस मतलब विकल्प, टफ मतलब कठिन। टफ है एडजेक्टिव और चॉइसेस है नाउन। टफ तो क्या है? एडजेक्टिव है। चॉइसेस क्या है? नाउन है। तो टफ चॉइसेस का मतलब हो गया कठिन विकल्प। किसको लेकर है? कांग्रेस को लेकर है, कर्नाटका में। कर्नाटका में कांग्रेस को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। द कांग्रेस ट्रबल्स, कांग्रेस के पहले दै तो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है। वैसे हेडलाइंस में ये आर्टिकल न भी आए, ऐसा भी कई बार हो सकता है। वैसे याद रखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से पहले हम दै का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि कांग्रेस को लेकर लिखा गया है, कांग्रेस की जो ट्रबल्स हैं इन कर्नाटका, कर्नाटका में। अब ट्रबल्स चूंकि हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है आर। ये सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक क्या होता है? पहली बात तो ये एडजेक्टिव है।
और वैसे सिम्टोमेटिक का मतलब क्या है? संकेतक जो होता है, दिखता है, दर्शाने वाली, तो संकेत कह सकते हो, तो ये संकेत है। ठीक है। किसका? डीपर मलेज, इसकी प्रोनाउंसिएशन मलेज है। मलेज नाउन होता है, डीपर एडजेक्टिव है, डिग्री कंपैरेटिव है डीप की, ए डिटरमिनर है। ठीक है। डिटरमिनर के बाद दो शब्द हो, दूसरा नाउन होता है, पहला एडजेक्टिव होता है, तीन हो तो तीसरा नाउन होता है, दूसरा एडजेक्टिव, और पहला जो उसके सबसे नजदीक होता है वो एडवर्ब। जनरली ऐसा होता है पोजीशन इसकी। मलेज का मतलब होता है व्याधि, बीमारी या गहरी समस्या, गंभीर समस्या। तो डीप प्रॉब्लम है, गंभीर समस्या इसका मतलब है। एलिंग कंडीशन। इन अ स्पोर्ट का मतलब है मुसीबत में, मुसीबत में। टसल का मतलब है झगड़ा। अब्लाइज, अब्लाइज का मतलब है किसी को, मतलब किसी के कहे अनुसार करना, किसी के कहे अनुसार करना। वैसे अब्लाइज का मतलब मजबूर करना भी होता है, फोर्स करना भी होता है, लेकिन यहां पे है किसी के कहे अनुसार करना। ठीक है। अब देखो, पहले तो मैं समझा दो इसको। द डिटरमिनर है, कांग्रेस नाम है तो नाउन है। अपस्ट्रॉफी जो होती है, ऊपर वाला कॉमा, इसके दोनों साइड नाउन होते हैं, तो ये भी नाउन है, इससे पहला भी नाउन है। ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है, चूंकि नाम दे रखा है। ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव हो गया, ये प्रेपोजिशन है। ए डिटरमिनर, ये एडजेक्टिव, डिग्री कंपैरेटिव, मलेज नाउन। कांग्रेस की समस्याएं जो कर्नाटका में है वो संकेत है किसका? बहुत डीप प्रॉब्लम का, कि आगे बहुत गहरा संकट आने वाला है। द कांग्रेस इज इन अ स्पोर्ट इन कर्नाटका, छोटा सा सेंटेंस है। द कांग्रेस सब्जेक्ट इज वर्ब इन अ स्पोर्ट फ्रेज। फ्रेज क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक दो तीन, तीन शब्द दे रखे हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं हम? फ्रेज बोलते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं? फ्रेज। तो कांग्रेस क्या है? समस्या में है। इन स्पॉट का मतलब समस्या में होना, मुसीबत में होना। कहाँ की बात है? कर्नाटका की। पूरा इन कर्नाटका जो है ये तो एडवर्ब है, क्योंकि जगह की बात कर रहा है। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होती है, प्रेपोजिशन के साथ जो फ्रेज बनाते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको हम एडजेक्टिव एडवर्ब बोलते हैं। चूंकि प्लेस बता रहा है इसलिए एडवर्ब है। वैसे अलग अलग देखोगे तो इन प्रेपोजिशन है, और कर्नाटका क्या है? नाउन है। तो कांग्रेस है वो कर्नाटक में किस में है? मुसीबत में है। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार, दो हो गए। चीफ मिनिस्टर से पहले वैसे दय लगता है, लेकिन चूंकि नाम दे दिया इसलिए हम दय नहीं लगा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार, ये दो दो हो गए कर्ता, इसलिए वर्ब प्लूरल है। ये सब सब्जेक्ट हो गए। ये दोनों ही जो हैं लॉक्ड इन, लॉक्ड इन का मतलब होता है इंगेज्ड इन, ये लिप्त हैं, है ना, किसमें? अब पावर टसल, एक सत्ता की लड़ाई में। टसल क्या होता है? लड़ाई। एज, क्योंकि, एज यहाँ पे कंजंक्शन है। कंजंक्शन एज को तब बोला करो जब एज के बाद में सब्जेक्ट और वर्ब हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि एज के बाद सब्जेक्ट वर्ब हो, तो इसका नामकरण क्या करना है? कंजंक्शन। और ऐसे केस में इस एज का मतलब क्या होता है? बिकॉज या सिंस, मतलब क्योंकि। क्योंकि डेप्यूटी, डेप्यूटी मतलब उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार, वो चाहते हैं टू रिप्लेस द लीडर, कि वो इस नेता को, किसको? सिद्धारमैया को रिप्लेस करें, विस्थापित करें, इनकी जगह ये आ जाएं। हु इज इन नो मोड टू अब्लाइज। हु यहाँ पे सिद्धारमैया के लिए आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध अपने पहले वाले शब्द से होता है, तो यहाँ पे द लीडर के लिए आ रहा है। और लीडर की वर्ब जो है वो इज है, इन प्रेपोजिशन है, नो डिटरमिनर है, डिटरमिनर के बाद में नाउन है, मूड। टू अब्लाइज है वो इन्फिनेटिव है। जिनका कोई मूड नहीं है अब्लाइज करने का, जिनका कोई मूड नहीं है कहे अनुसार कोई बात मानने का, ठीक है, ये मानना नहीं चाहते बात। आसान सी बात है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार, ये दोनों ही लॉक्ड इन। लॉक इन का मतलब इंगेज्ड इन, ठीक है। ये लिप्त हैं किसमें? पावर टसल में। पावर टसल पूरा कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन हम उसको बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा नाउन हो। तो यहाँ पे आप पावर भी नाउन है और टसल भी नाउन है, तो कंपाउंड नाउन हो गई, एक से ज्यादा नाउन है। ए डिटरमिनर है, ठीक है। क्योंकि डेप्यूटी जो ये उप मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं क्या करना? ये करना। वांट के बाद जब कोई वर्ब लगाओ तो टू के साथ बेस फॉर्म लगाया करो, ये भी समझ लो। वांट के साथ जब कोई भी वर्ब लगानी है तो टू के साथ बेस फॉर्म लगाया करो, ठीक है। वो चाहते हैं रिप्लेस करना, किसको? लीडर को। रिप्लेस का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। जो कि किसी मूड में नहीं होगा, मूड ही नहीं है कि वो कहे अनुसार करें।
तो ये हो गया, अब्लाइज करने का मूड नहीं। पढ़िए इसको। व्हेन दे बोथ अज्यूम देयर करंट पोजीशंस, व्हेन, ये टाइम एडवर्ब होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक प्रकार से क्लोज बना रहा है, एडवर्ब क्लोज बनेगा ये पूरा, यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा एडवर्ब क्लोज बनेगा, क्योंकि टाइम बता रहा है। दे आ रहा है सिद्धारमैया और शिव कुमार के लिए सब्जेक्ट। बोथ वैसे डिटर्मिनर होता है, वो दोनों, ठीक है। याद रखिए, बोथ दे नहीं होता, दे बोथ होता है, याद रखो। दे बोथ, ठीक। वी बोथ, ऐसे वी बोथ की जगह बोथ वी या बोथ दे करोगे तो गलत हो जाएगा। न्यूमरल एडजेक्टिव है, वैसे ही है बोथ, न्यूमरल एडजेक्टिव है, दोनों संख्या बता रहा है इसलिए। तो जब दोनों ने अज्यूम किया, अज्यूम का मतलब होता है पद ग्रहण करना, टेक चार्ज, पद ग्रहण करना। चेंज ऑफ गार्ड का मतलब है नेतृत्व बदलाव, नेतृत्व बदलाव। तो जब दोनों ने पद ग्रहण किया, क्या ग्रहण किया, ये वर्ब हो गई। देयर करंट पोजीशंस, अपनी वर्तमान पोजीशंस, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया अज्यूम का। कब की बात है, इन 2023, ये पूरा एडवर्ब हो गया, क्योंकि प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन के बाद जुड़ रहा है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं, समय बता रहा है, इसलिए एडवर्ब है। तो जब दोनों ने अपनी वर्तमान पोजीशंस, मतलब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री शिव कुमार, इन्होंने अपना अपना पद ग्रहण किया, इट वॉज रिपोर्टेडली बेस्ड ऑन, इट सब्जेक्ट हो गया। वॉज ये लिंकिंग वर्ब है, रिपोर्टेडली एडवर्ब है, बेस्ड ऑन वैसे तो ये एडजेक्टिव बनेगा, वैसे फ्रेज बन रही है, बेस्ड के साथ ऑन ही लगता है। रिपोर्टेडली का मतलब होता है सपोज्डली, या इसे हम कहते हैं एलिज्डली। एलिज्डली मतलब तथाकथित रूप से। क्या मतलब है, तथाकथित रूप से। एक और होता है परपर्टेडली, तथाकथित रूप से। तो ये जो व्यवस्था थी ना इनकी, पद ग्रहण करने के बाद दोनों जो पद दिए गए थे, ये म्यूचुअल अग्रीमेंट, म्यूचुअल मतलब परस्पर, एडजेक्टिव है म्यूचुअल, अग्रीमेंट नाउन है। ये आप समझ लिया करो कि डिटरमिनर के बाद दो शब्द आए तो दूसरा नाउन और पहला एडजेक्टिव। ये परस्पर समझौते पर आधारित था। विच ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर, विच आ रहा है इस समझौते के लिए, ये वो समझौता हुआ, वो अग्रीमेंट हुआ जिसने कि रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑल्सो एडवर्ब है जो मैन वर्ब से पहले आता है, जिसने की प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है प्रावधान होना, ठीक है। तो जिसमें प्रावधान था अ मिड टर्म चेंज ऑफ गार्ड। मिड टर्म का मतलब क्या है, टर्म के बीच में ही, है ना। मिड टर्म, टर्म मतलब समयावधि, 5 साल की समावधि, समयावधि है उसका मिड 2.5 साल के बाद, है ना। चेंज ऑफ गार्ड मतलब चेंज ऑफ पावर, सत्ता परिवर्तन, इसमें ये प्रावधान था। फिर समझो, दोनों ने जब अपनी वर्तमान पोजीशंस, ये पोजीशन होता है, करंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है। देयर तो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। करंट क्या है, एडजेक्टिव। पोजीशंस क्या है, नाउन। तो जब इन्होंने दोनों ने अपने वर्तमान पद ग्रहण किए थे 2023 में, तो ये तथाकथित रूप से आधारित था म्यूचुअल अग्रीमेंट पर, जिसमें कि प्रावधान था मिड टर्म चेंज ऑफ गार्ड का, मतलब बीच में ही, मध्यावधि सत्ता परिवर्तन का। ओनली द सेंट्रल फंक्शनरीज, फंक्शनरीज का मतलब होता है ऑफिशियल्स, फंक्शनरीज का मतलब होता है ऑफिस बेयरर्स, अधिकारी कह सकते हो, ठीक है। तो केंद्रीय अधिकारी जो हैं, केंद्र में जो सत्ता बैठे अधिकारी हैं, तो केवल वही, ऑफ द कांग्रेस एंड दीज टू लीडर्स, किसके, कांग्रेस के और ये दोनों नेता, नो द एग्जैक्ट डिटेल्स, तो केवल या तो जो वरिष्ठ नेता लोग हैं कांग्रेस के वो, या फिर ये दोनों नेता जानते हैं। तो एक तो ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, ये भी मैंने येलो करना चाहिए था, दोनों सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है नो। ये जानते हैं, क्या जानते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। एग्जैक्ट डिटेल्स, द डिटरमिनर, ये एडजेक्टिव, ये नाउन, कि एग्जैक्टली exactly उनको पता है किसके बारे में, पावर शेयर अरेंजमेंट, सत्ता साझेदारी किस प्रकार से व्यवस्थित हुई थी उसके बारे में। दैट वॉज अग्रीड अपॉन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन ये आ रहा है इसके लिए। वो अरेंजमेंट जिस पर की सहमति बनी, ये वॉज अग्रीड पैसिव वॉइस है, जिस पर सहमति बनी 2023 में, ये फिर से एडवर्ब है, समय बता रहा है। वॉज के साथ अग्रीड पैसिव हो गया। अग्री किसी व्यक्ति के साथ होता है तो हम लगाते हैं विद, अग्री किसी बात पे हो तो लगाते हैं ऑन या अपॉन।
तो ये चूंकि बात है इसलिए ऑन अपॉन है, ये चूंकि अरेंजमेंट की बात है। वैसे प्रपोजल की बात आप करते तो यहाँ टू भी आ जाता, अग्री के साथ टू भी आता है, प्रपोजल की बात हो तब। समझ में आ गई बात? तो केवल सेंट्रल फंक्शनरी, सेंट्रल एडजेक्टिव है, फंक्शनरीज नाउन है, किसके? कांग्रेस के। और ये दोनों नेता ये जानते हैं एग्जैक्ट डिटेल्स किसकी? पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की, जिस पर की सहमति बनी कब? 2023 में। क्लियर? करो देखे। इफ इंडीड देयर वॉज एन अग्रीमेंट, इंडीड जो है एडवर्ब होता है, इफ कंजंक्शन होता है, सपोजिशनल कंजंक्शन है, कल्पना करने के लिए यूज करते हैं। देयर वॉज, इफ इंडीड देयर वॉज, यहां से सेंटेंस स्टार्ट है, देयर वैसे एडवर्ब ही होता है, और देयर से स्टार्ट करने पर इन्वर्जन लगता है, सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मतलब पहले वर्ब आती है, बाद सब्जेक्ट आता है। दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो ये सब्जेक्ट हो गया, और वुड बी हैंडेड ये वर्ब है, पैसिव है, मॉडल का पैसिव, बी के साथ थर्ड फॉर्म लग के बनता है। हैंड ओवर द बैटन वैसे एक पूरी फ्रेज है, जिसका मतलब होता है किसी को जो आपके पास थी जिम्मेदारी वो दूसरे को दे देना, है ना? नेतृत्व हस्तांतरित करना, नेतृत्व क्या करना? नेतृत्व दूसरे को देना, अधिकार दूसरे को देना। ये पिछले एडिटोरियल के वर्ड्स आ गए भाई। देखो, इफ इंडीड यदि वास्तव में, इंडीड क्या होता है? इन रियलिटी, इन एक्चुअलिटी, एक्चुअली, यदि वास्तव में अग्रीमेंट था कोई, दैट मिस्टर शिव कुमार वुड बी हैंडेड ओवर द बैटन, क्या अग्रीमेंट था? कि मिस्टर शिव कुमार को हैंड ओवर कर दिया जाएगा बैटन, बैटन वैसे तो लाठी को बोलते हैं, ठीक है? यहाँ हैंड ओवर द बैटन का मतलब ये पद संभला दिया जाएगा। इट इज ऑनरी ऑनरेबल, ऑनरेबल सम्मानीय भी होता है और एथिकल भी होता है, यहाँ पे इसका मतलब एथिकल है, तो ये नीतिगत है, ठीक है? तो ये नीतिगत है, सब्जेक्ट वर्ब, ओनली एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। तो ये केवल नीतिगत है, फॉर दैट टू बी इन्फोर्स्ड बाई ऑल इन्वॉल्व। क्या? कि फॉर दैट टू बी, कि ये जो अगर ऐसा हुआ था, ये अग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट दैट आ रहा है कि इसको क्या किया जाए? इन्फोर्स किया जाए। इन्फोर्स का मतलब होता है इंप्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए, किसके द्वारा? बाई ऑल इन्वॉल्व, जो भी शामिल है उनके द्वारा। इस इन्वॉल्व का मतलब है इंक्लूडेड, जो भी शामिल है उनमें। पर्टिकुलरली बाई द पार्टी सुप्रीमो राहुल गांधी, विशेष करके, पर्टिकुलरली का मतलब स्पेशली, एडवर्ब है ये, विशेष करके पार्टी के सुप्रीमो राहुल गांधी के द्वारा। इन्वॉल्व की एक कहानी सुनो भाई, अगर मैं इन्वॉल्व लगाता हूं नाउन से पहले और एक लगाता हूं इन्वॉल्व नाउन के बाद या प्रोनाउन के बाद, ये ऑल दे रखा है तो ऑल यहां प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन के बाद। तो जब नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आते हैं इन्वॉल्व, तब तो इसका मतलब होता है जटिल, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंट्रिकेट या कॉम्प्लेक्स। क्या कहोगे? इंट्रिकेट या कॉम्प्लेक्स। और अगर नाउन के बाद लगाओगे तो इसका मतलब होता है इंक्लूडेड, इंक्लूडेड, शामिल, ठीक है? इसको हम बोलते हैं पोस्ट पोज्ड, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव। एडजेक्टिव के दो प्रकार से यूज होते हैं, एक तो होता है नाउन से पहले, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज, एक होता है पोस्ट पोज्ड, मतलब नाउन के बाद। तो नाउन के बाद आएगा तो पोस्ट पोज्ड है, नाउन के पहले तो एट्रीब्यूटिव है, ठीक है? पढ़ो फिर से। तो कह रहा है कि यदि वास्तव में कोई अग्रीमेंट हुआ था कि मिस्टर शिव कुमार को ये सत्ता स्थानांतरित कर दी जाएगी, अधिकार दे दिए जाएंगे, तो ये केवल एथिकल है कि इन सब इसको लागू किया जाए उन सभी के द्वारा जो शामिल हैं, विशेष करके पार्टी सुप्रीमो राहुल गांधी, ठीक है? मिस्टर शिव कुमार हैज रिमेन्ड लॉयल, अब मिस्टर शिव कुमार की प्रशंसा की जा रही है। ये एक्चुअल में देखो, अब सेंटेंस में जो टोन पूछा ना आपसे कि टोन क्या है, ये सब तो टोन आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हर चीज बता रहा है अभी ये कि शिव कुमार कैसे मतलब लॉयल रहे हैं, सिद्धारामैया की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, तो विश्लेषण कर रखा है। एनालिटिकल टोन थोड़ा ध्यान रखिएगा, एनालिटिकल टोन अगर ऑप्शन में होगा तो उस पे जाएंगे। तो मिस्टर शिव कुमार सब्जेक्ट हुआ, हैज रिमेंड ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब रही, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। लॉयल मतलब वफादार होता है, मिस्टर शिव कुमार वफादार रहे हैं, किसके लिए लॉयल रहे हैं? पार्टी के लिए। पार्टी कौन सी? कांग्रेस, तो दे लग गया क्योंकि निश्चित हो गया।
थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। थ्रू मतलब यहां पे है संपूर्ण, शुरू से लेकर एंड तक। थ्रू का मतलब यहां पे ये है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ये होता शुरुआत से एंड तक। शुरू से लेकर एंड तक डिफिकल्ट टाइम्स में ये क्या रहे, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, पूरे मुश्किल समय में, मुश्किल दौर जब भी आया तो उसके शुरुआत से लेकर अंत तक ये लॉयल रहे पार्टी के। फेसिंग केसेस, केसेस को फेस किया इन्होंने। एंड इम्प्रिजनमेंट, जेल इनको हुई। इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, जेल होना। एंड अक्यूज्ड ऑफ करप्शन बाय सेंट्रल एजेंसीज। अब एक्चुअल में ये थोड़ा गलत दे रखा है, ये तो क्या है, हैज रिमेंड प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है, और ये अक्यूज इनको किसी ने किया होगा, तो यहां पे ऐसे होना चाहिए था हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ, और इनको आरोपी भी ठहराया गया। अक्यूज के साथ ऑफ लगेगा कि किसका आरोपी ठहराया गया, करप्शन का, भ्रष्टाचार का, किसके द्वारा, सेंट्रल एजेंसीज, केंद्रीय एजेंसीज के द्वारा। फिर समझो, मिस्टर शिव कुमार लॉयल रहे हैं पार्टी के डिफिकल्ट टाइम्स में, केसेस को इन्होंने फेस किया है, इम्प्रिजनमेंट सहा है, और ये आरोपी रहे हैं करप्शन के। आरोपी ठहराया गया है इनको, मतलब आरोपी ठहराया गया है इनको करप्शन का सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा। तो ये मैंने हैज बिन क्यों किया, क्योंकि ये पैसिव बनना चाहिए था। पढ़िए। वाइल मिस्टर शिव कुमार इज वैल्यूबल, वाइल कंजंक्शन है, वाइल दो क्लोजेस को जोड़ेगा, दो अलग अलग बातें करेगा। मिस्टर शिव कुमार सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, ये एडजेक्टिव हो गया। फॉर द कांग्रेस, यद्यपि मिस्टर शिव कुमार जो हैं वो बहुमूल्य हैं कांग्रेस के लिए। फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजरियल स्किल्स, किसके लिए, अपनी संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमताओं, कुशलताओं के लिए। विच इंस्पायर, विच रिलेटिव प्रोनाउन, ये आ रहा है इन स्किल्स के लिए। ये वो स्किल्स हैं जो इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है कॉन्फिडेंस, विश्वास, किसमें, पार्टी वर्कर्स में। इवन बियॉन्ड कर्नाटका, यहां तक कि कर्नाटका से परे भी। ठीक है। मिस्टर सिद्धारमैया दूसरा क्लोज है, जहां एक तरफ ऐसे समझो, वाइल मतलब यद्यपि भी होता है, एक तरफ ऐसा दूसरी तरफ ऐसा, ऐसा भी बता सकता है। तो जहां एक तरफ मिस्टर शिव कुमार वैल्यूबल है कांग्रेस के लिए अपनी इन स्किल्स के लिए, प्रश्न का आंसर है कि वो कैसे वैल्यूबल है कांग्रेस के लिए, ये स्किल्स हैं इनमें, ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैनेजरियल स्किल्स हैं। स्किल्स तो नाउन है, और ये दोनों मॉडिफायर हैं, तो ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव, एंड कंजंक्शन हो गया। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन, स्किल्स की बात है, स्किल्स प्लूरल है, तो इंस्पायर आ गया, कॉन्फिडेंस इसका ऑब्जेक्ट है, जो कि विश्वास जगाता है, किस में जगाता है, अमंग हो गया प्रेपोजिशन, पार्टी वर्कर्स हो गया नाउन, पार्टी वर्कर्स में, यहां तक कि कर्नाटका से परे भी। मिस्टर सिद्धारमैया जो है वो वैल्यूबल हैं, लेकिन किसी और कारण से हैं। ठीक है। मिस्टर सिद्धारमैया सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो गया यहां से। वैल्यूबल एडजेक्टिव, फॉर प्रेपोजिशन, ए डिटरमिनर, डिफरेंट एडजेक्टिव, और रीजन नाउन। ठीक है। फिर देखिए, हिज स्टैंडिंग एज ए चैंपियन। स्टैंडिंग का मतलब यहां पे क्या है, स्टैंडिंग का मतलब होता है प्रतिष्ठा, मान लीजिए उनकी, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो ओहदा है, उनकी जो रेपुटेशन है, इस स्टैंडिंग का मतलब क्या है, रेपुटेशन। उनकी जो इज्जत है किस रूप में, चैंपियन। चैंपियन क्या है, देखो स्टैंडिंग लिख रखा है, रेपुटेशन सॉरी, यहाँ लिखा हुआ ही है, प्रतिष्ठा, इज्जत, स्तर। चैंपियन का मतलब होता है समर्थक, एडवोकेट, सपोर्टर। कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत करना, मजबूत करना, स्टेबलाइज, स्ट्रेंथन। और सबल्टर्न का मतलब होता है जो हाशिए पर हैं, वो क्षेत्र या वो समुदाय जो हाशिए पर हैं, हाशिए पर। हाशिए पर मतलब जिनको ज्यादा सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं है, ठीक है, जो पिछड़े हुए हैं, ऐसा समझ सकते हो। तो उनकी जो स्टैंडिंग है, उनकी जो प्रतिष्ठा है, किस रूप में, इस रूप, एक चैंपियन के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में। तो हिज स्टैंडिंग सब्जेक्ट है, जिसमें ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है, एज प्रेपोजिशन है यहाँ पे, ए डिटर्मिनर है, चैंपियन नाउन है। तो उनकी जो इज्जत है एक चैंपियन के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में, एडवोकेट किसके हैं, सोशल जस्टिस के, सामाजिक न्याय के। इनेबल्ड, इस प्रतिष्ठा ने, इस इनके स्टेटस ने इनेबल किया, मतलब क्या किया, अ, समर्थ बनाया कांग्रेस को, टू वाइडन, किस चीज के लिए, बढ़ाने के लिए। वाइडन का मतलब होता है एक्सपेंड करना, बढ़ाना। एंड कंसोलिडेट, और मजबूती देना, किसके, इट्स एक्सपेक्टेंस, मतलब अपनी स्वीकार्यता, है ना। इट्स सारा कांग्रेस के लिए पजेसिव एडजेक्टिव। एक्सेप्टेंस हो गया नाउन। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली ए एन सी ई होता है वो नाउन होते हैं, ये सफिक्स से भी आप समझ सकते हैं।
अमंग द सबल्टर्न कम्युनिटीज, किसमें? उन समुदायों में जो कैसे हैं, ये एडजेक्टिव हो गया, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो हाशिए पर हैं, इन द स्टेट, राज्य में, राज्य कौन सा है? कर्नाटका, इसलिए दया आ रहा है। तो उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो एक स्टेटस है, उनको जानते हैं लोग इस रूप में कि सोशल जस्टिस के पक्षधर हैं, ये सामाजिक न्याय के समर्थक हैं। इस स्टेटस ने कांग्रेस को समर्थ बनाया। अभी डिफरेंट रीजन बता रहा है सिद्धारमैया क्यों प्रसिद्ध है ना? किस लिए? कि कांग्रेस बढ़ा सकी और मजबूती दे सकी अपनी स्वीकार्यता को, अपने आधार को, किस में? उन समुदायों में जो कि सबल्टर्न हैं, जो समुदाय हाशिए पर हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं राज्य में। पढ़िए। द चीफ मिनिस्टर हैज डग हिज हील्स। डग जो है, डिग की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। वैसे डिग का मतलब खुदाई करना होता है, खोदना होता है, तो डिग, डग, डग, ये तीनों फॉर्म्स बनती है। और डिग वंस हील्स का मतलब होता है अपना पोजीशन जो है वो चेंज करने से रिफ्यूज करना, स्टैंड फर्म, दृढ़ रहना, दृढ़ रहना। हेल फ्रॉम का मतलब होता है अरिजिनेट फ्रॉम, कम फ्रॉम, से आना, से संबंधित होना, से आना। आप कहाँ से संबंधित है, कहाँ से आते हो। रप्चर का मतलब है दरार, स्प्लिट, ब्रेक या क्रैक। डेडलॉक का मतलब है गतिरोध, गतिरोध। ठीक है, देखो, द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पहले द आ गया क्योंकि नाम नहीं है इसमें, तो ये मुख्यमंत्री। हैज, ये हेल्पिंग वर्ब, डग मैन वर्ब, हैज के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा। जिन जिन हेल्पिंग वर्ब्स में एच आता है, वहां वहां हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है। चीफ मिनिस्टर ने क्या किया है? आ, अपना स्टेटस चेंज करने से इनकार कर दिया है, मतलब इन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। ठीक है, नोइंग, ये जानते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी बीच में, वैसे नो में आईएनजी लगता नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनाने के लिए बनाया है आईएनजी। ये जानते हुए दैट रिप्लेसिंग हिम विद मिस्टर शिव कुमार, कि उनको अगर रिप्लेस किया जाएगा शिव कुमार के साथ, रिप्लेस के साथ विद लगता है। ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन, ये शिव कुमार के लिए है। ये कहां से आते हैं? ये डोमिनेंट वोकालिगा कम्युनिटी, एक डोमिनेंट मतलब प्रभावी, एक इम्पैक्टफुल, एक इफेक्टिव, है ना? वह एक समुदाय है जिसका नाम ये है, यहां से आते हैं। इज नॉट एन इजी चॉइस फॉर द पार्टी, ये कोई आसान चॉइस नहीं है पार्टी के लिए। चीफ मिनिस्टर जो है, उन्होंने अपने पांव जमा लिए हैं, इनकार कर दिया है बदलाव से, ये जानते हुए कि अगर उनको रिप्लेस किया जाएगा शिव कुमार से, जो कि वक्कालीगा नाम की एक इफेक्टिव कम्युनिटी, डोमिनेंट प्रभावी कम्युनिटी से आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इनकार कर दिया है इस चीज से कि इस शिव कुमार के साथ, नोइंग दैट रिप्लेसिंग हिम विद मिस्टर शिव कुमार, अब ये रिप्लेसिंग भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, कि अगर उनको बदला जाएगा, बदलना जो है उनको, वो कोई आसान चॉइस नहीं है, वो कोई आसान विकल्प नहीं है पार्टी के लिए। ये रिप्लेसिंग यहाँ पे, सॉरी, जेरेंड बन जाएगा, ये जेरेंड बन जाएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो जेरेंड। भाई इसकी वर्ब तो ये है, इसकी वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन है शिव कुमार, इसकी वर्ब हेल्स है, और रिप्लेसिंग की वर्ब है वो इज है। ये कोई इजी चॉइस नहीं है पार्टी के लिए। एवोकालिगा एट द टॉप कैन क्रिएट रैप्चर, कह रहे कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इस कम्युनिटी से हो। अब अवोकालिगा मतलब ऐसा व्यक्ति जो इस कम्युनिटी से हो, है ना, इसलिए ये लगाया। कहां पर? टॉप पर, कि शिव कुमार जो कि टॉप पर पहुंच, राज्य में सबसे टॉप पोस्ट कौन सी हो गई, जो कि मतलब एक प्रकार से इफेक्टिव हो, वैसे तो राज्यपाल हो गया, लेकिन वैसे जो कि जिनकी चलती हो चीजें, है ना। तो वोकालिगा कम्युनिटी से कोई ऐसा व्यक्ति जो टॉप पर बैठ जाएगा, तो ये क्या कर सकता है? ये क्रिएट कर सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, क्या? दरार। किसमें? कांग्रेस के सोशल बेस में। तो कांग्रेस का जो सामाजिक आधार है उसमें दरार पैदा कर सकता है। ये मैंने बहुत बार बताया है कि अपोस्ट्रोफी एस, जनरली एस अगर लास्ट में हो तो नहीं आता है, लेकिन नाम अगर हो, जैसे यूएस में हमने बहुत बार देखा, यहाँ कांग्रेस नाम है इसलिए अपोस्ट्रोफी एस रिपीट करेंगे, केवल अपोस्ट्रोफी से काम नहीं चलेगा। तो ये दरार पैदा कर सकता कांग्रेस के सामाजिक बेस में इन कर्नाटका, कर्नाटक। एंड दैट वर्क्स अगेंस्ट, और ये जो चीज है दैट, ये इसके लिए प्रोनाउन है वैसे, ये है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट किसके लिए आ रहा है? ये जो टॉप पर बैठाना है, दरार पैदा कर सकता है, ये सब जो है, ये अगेंस्ट काम करता है। ये चीज जो है ये उनके अगेंस्ट है, ये वर्ब हो गई, और ये अगेंस्ट प्रेपोजिशन हो गया किसके? मिस्टर शिव कुमार के। ठीक है, दैट इज द डेडलॉक, और ये गतिरोध है। दैट फिर से रिलेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इज है वो वर्ब है, हालांकि सब्जेक्ट हो गया है। द डेडलॉक,
द हो गया डिटरमिनर, डेडलॉक हो गया नाउन। तो यही गतिरोध है। द क्यों लगाया? क्योंकि पता लग गया वकालत कम्युनिटी से होना जो है वो एक रप्चर पैदा कर सकता है कांग्रेस के सोशल बेस में। इसलिए ये जो चीज है गतिरोध है, ये रुकावट है, इम्पास है, स्टेलमेट है, होल्ट है, ग्रिडलॉक है। ठीक है साहब, ये था इस सेशन में। अब आप आइए मैच द कॉलम एक्सरसाइज करिए। डेडलॉक के बारे में क्या बताया? डेडलॉक का मतलब है कंप्लीट स्टैंड स्टिल, नो प्रोग्रेस पॉसिबल। डी गतिरोध। रप्चर का मतलब क्या है? रप्चर स्प्लिट और ब्रेक, दरार। सी डोमिनेंट, पावरफुल होल्डिंग इन्फ्लुएंस, जिसमें इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावी हो। ए डग इज हील्स इन रिफ्यूज टू चेंज। ई और सबल्टर्न क्या होता है? मार्जिनलाइज लोअर स्टेटस ग्रुप्स। बी ये आंसर आएंगे इसके। ठीक है, अब आइए एडिटोरियल के पैसेज वाले सेगमेंट पर। पैसेज में पहला आपसे पूछा व्हाट मेड मिस्टर सॉरी व्हाट इज द सेंट्रल इशू। कौन सा इशू डिस्कस किया? कर्नाटका इकोनॉमिक स्लो डाउन, कोई बात नहीं की ऐसी हमने। करप्शन चार्जेस अगेंस्ट सेंट्रल एजेंसीज ना। इलेक्शन कैंपेन ना, ये बात की थी। पावर टसल जो चल रहा है, सत्ता की लड़ाई चल रही है। वाई इज मिस्टर सिद्धारमैया अनविलिंग टू स्टेप डाउन? ये क्यों नहीं करना चाहते स्टेप डाउन? ही वॉन्ट्स टू कंटेस्ट द लोकसभा इलेक्शन, ऐसा है क्या कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? ही बिलीव दैट कांग्रेस हाईकमांड विल रिमूव मिस्टर शिव कुमार, कि वो जानते हैं कि हाईकमान जो है वो हटा देगा शिव कुमार को। रिप्लेसिंग ही विद अ वोकालिगा लीडर में ब्रेक द पार्टी सोशल बेस, ये वो जानते हैं कि अगर कोई वोकालिगा नाम कोई समुदाय से कोई लीडर बैठेगा तो पार्टी का सोशल बेस खत्म हो जाएगा। व्हाट मेड मिस्टर शिव कुमार वैल्यूबल टू द कांग्रेस? किस कारण से वैल्यूबल है? मैनेजरियल और क्या बताया था? एक और स्किल बताई थी, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। तो बी आ जाएगा आंसर। डेडलॉक का मतलब क्या है? कंप्लीट स्टैंड स्टिल। और एक पूछा है आपसे टोन क्या है? टोन एनालिटिकल एंड कॉशनरी, विश्लेषण किया गया है, सावधानी बरतने को कहा गया है। ठीक है, तो ये आज के इस एडिटोरियल में था। मुलाकात होगी कल सेशन नंबर 198 के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।